भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है एक ऐसा विषय है जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मनुष्य सदियों से, हजारों साल से एक उलझन में फंसा हुआ है कि भगवान कहाँ है ना। भगवान कहाँ है और भगवान की खोज, उस ईश्वर को ढूंढने के लिए हम इस मार्ग में आने के पहले न जाने कहाँ कहाँ खोजते थे उसे। कई बार हमें ऐसा लगता था कि वो तांत्रिक वांत्रिक के पास है, मंदिरों में है, गिरजाघर में है, मस्जिद में है। हमें कभी किसी ने उस भगवान का असली परिचय नहीं दिया जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया। और इसलिए हम इस मार्ग में आने के पहले, और आज संसार भी उस परमात्मा को कहाँ खोज रहा है, तो बड़े बड़े मंदिरों में खोज रहा है ना। सोने चांदी की मूर्तियों में सजाता है। आपने भी कई बार ऐसे घर में सोने चांदी की मूर्तियां बनाई होगी, देखी होगी, क्योंकि इस मार्ग में आने के पहले सारे लोग, कई लोग हैं जो भयभीत थे और बाबा ने उन सबको छुड़ाया, है ना, सबको छुड़ाया। कई कितने बड़े बड़े महंगे अनुष्ठान में इस मार्ग के सेवक फंसे थे, आज समाज फंसा हुआ है ना। और इस प्रकार से हम अपना समय और धन उसमें खर्चा करते थे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज संसार को, समाज को रुक कर एक पल अपने आप से सवाल पूछना है कि वो जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, परमात्मा है ना, जो ब्रह्मांड स्वरूप है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक आंख है जिसकी, और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ना। क्या उसके लिए कोई भौतिक सीमा हो सकती है? क्या वो किसी प्रतिमा में या किसी कर्मकांड के घेरे में हम उसको कैद कर सकते हैं? कैद किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें सिखाया है कि ये जो परमात्मा है, ये कोई किसी बाहरी जो अनुष्ठान है उसका भूखा नहीं है ना। वो हमारे भीतर की शुद्धि का, है ना, हृदय शुद्धि का आकांक्षी है। भगवान क्या चाहता है ना, हमारा शुद्ध अंतकरण चाहता है। इसलिए इस मार्ग को आत्मशुद्धि का मार्ग कहते हैं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग का सार यही है, मानव धर्म का सार यही है कि जैसे हम अपने मन से इन व्यर्थ के प्रतीकों को, है ना, मन को निर्मल बनाते हुए इस मन के प्रतीकों को, जो धूल है ना, हमारे आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ा हुआ है उसको हटाना, है ना। और आप न केवल स्वयं मुक्त हो पाते हैं उससे, बल्कि उस शुद्ध दैवी शक्ति से हम सीधे जुड़ जाते हैं। तो उस अपार दैवी शक्ति के साथ जुड़ने का बाबा ने जो रास्ता बताया कि आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ा है, बोले, है ना, जंग चढ़ा हुआ है, उससे हमें मुक्त होना है और उसी से हम उस शुद्ध दैवी शक्ति के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सोचिए, जिस परमात्मा ने इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की, जिसने सूर्य को प्रकाश दिया, चंद्रमा को शीतलता दी, वायु को गति दी, और हमारे भीतर जीवन का स्पंदन रखा, है ना। 24 घंटे वो श्वासों के द्वारा चलता है, आंखों के द्वारा देखता है। कितना अद्भुत ये शरीर बनाया है, ये ब्रह्मांड है और ये भी एक ब्रह्मांड है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या उसे सचमुच किसी पत्थर में, किसी इमारत में या किसी सीमित स्थान में बांध सकते हैं? हम उसको बांधा जा सकता है उस परमात्मा को? नहीं। और इसलिए इस मार्ग का जो भगवान है वो ओपन है। न किसी धर्म के नाम से इसको बांध सकते हैं, न जात पात, न समाज के नाम से आप इसको बांध सकते हो। इतना ओपन मार्ग, इतना ओपन भगवान बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और ये इसी के लिए इस मानव धर्म की स्थापना हुई। इसी भ्रम को बड़ी सरलता से बाबा जुमदेव जी ने हमें दूर किया है। सब सेवकों को छुड़ाया। पता भी नहीं चल पाया एक भगवान को। आज हम जो सब सेवक मानते हैं, ये देश की सबसे बड़ी क्रांति है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सिखाया कि परमात्मा मंदिरों की दीवारों में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों की पवित्रता में है। वो सत्यमर्यादा प्रेम में निवास करता है। बाबा कहते हैं कि जहाँ सत्यमर्यादा प्रेम है वहाँ भगवान है। तो जब हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभव अपने आप होने लगता है। इस मार्ग में परमात्मा की खोज नहीं करना पड़ता। परमात्मा का अनुभव, आत्मा अनुभव अपने आप होता है। कब होता है? जब मन निर्मल होता है। और मन निर्मल कब होगा? जिस निवास स्थान में सत्यवादा प्रेम है। ये अद्भुत रास्ता, ये अद्भुत नियम, ये अद्भुत तत्व ज्ञान बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन जब हमारा मन अंधविश्वास, भय, लोभ, दिखावे और अहंकार से भर जाता, तब वही मन सत्य को पहचानने की क्षमता खो देता है। तो मन में उस सत्य को पहचानने की क्षमता कब आती है? सत्य को समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे निवास स्थान में, हमारे मन में सत्यमादा प्रेम का वास हो, बराबर है, और हमारा मन निर्मल हो, तभी हम उस परमात्मा को, इस मार्ग के दैवी शक्ति को पहचान सकते हैं, वो आत्म अनुभव ले सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जरा एक दर्पण की आप कल्पना कीजिए, एक आईने की आप कल्पना कीजिए। यदि उस दर्पण पर धूल की मोटी परत जम जाए तो क्या उसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। चेहरा तो वही है, चेहरा तो वही है, लेकिन धूल बीच में आ गई। ठीक उसी प्रकार परमात्मा कहीं दूर नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो तो हर क्षण हमारे साथ है, पल पल है, 24 घंटे वो हमारे साथ में रहता है। लेकिन मन पर जमी अंधविश्वास, दिखावे, झूठी भय, लालच, बाहरी आडंबर, इसकी जो धूल है ना, इसकी जो धूल है, वो हमें उस परमात्मा को अनुभव करने नहीं देती, है ना। हम कर नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते, हम जीवात्मा बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा का ही संबंध परमात्मा से हो सकता है, और जीवात्मा का संबंध संसार से होता है, मोह माया से, अहंकार से, दिखावे से, झूठे भय से, लालच से। और इसलिए समस्या परमात्मा की अनुपस्थिति में नहीं है, परमात्मा 24 घंटे है। समस्या हमारे भीतर में जमी हुई धूल की है। तो आज आवश्यकता किसी नए चमत्कार की नहीं है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बल्कि अपने मन के दर्पण को साफ करने की है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया। बाबा कहते हैं कि हम लोग सब गृहस्थी वाले लोग हैं, रोज हमें इस तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, कहाँ भूल हुई उसकी माफी मांगना है, मतलब अपने मन के दर्पण को साफ करना है, मन के दर्पण को साफ करना है, और उस परमात्मा का हमें हर पल आत्म अनुभव लेना है, हमें आत्म अनुभव लेना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब मन स्वच्छ होगा, विचार पवित्र होंगे, कर्म निष्काम होंगे और जीवन मर्यादित होगा, तब हम बाबा हनुमान जी का उस अपार दैवी शक्ति का अनुभव किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर श्वास में होने लगेगा, है ना। हर श्वास में एक गहरी लंबी श्वास लिया आपने और परमात्मा बिल्कुल आपको अनुभव होगा। हर पल परमात्मा है, 24 घंटे है। अब मैं आप सभी सेवकों को एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में आपको क्या लगता है ना, आपको क्या लगता है, क्या ईश्वर से जुड़ने में सबसे बड़ी जो बाधा है, वो बाधा समय की कमी है ना, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हो गए सब लोग, है ना, या बाहरी दिखावा है, या अंधविश्वास है? आपको क्या लगता है इस भाग दौड़ भरे जीवन में भगवान से आज जो हमारा कई बार कांटेक्ट टूट जाता है, क्या कारण है? या हमारा अपना अशांत मन है, या भटका हुआ मन है? क्या लगता है आपको? आप अपना उत्तर, है ना, आप अपना जो उत्तर है मन ही मन इसका चिंतन करिए। इसका उत्तर आप अपने मन ही मन ढूंढिए, है ना, चिंतन करिए, क्योंकि ये आत्म मंथन का मार्ग है, ये मार्ग आत्मचिंतन का है ना। क्योंकि आज की जो पूरी चर्चा है, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की एक यात्रा है। आज हम जो चर्चा करने वाले इस पूरे वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान और सेवक के बीच में क्या बीच में आ रहा है ना, क्या बीच में आ रहा है, क्या बीच में, क्या समय बीच में आ रहा है, बाहरी दिखावा, अंधविश्वास, या हमारा शांत मन, भटका हुआ मन, क्या बीच में आ रहा है सेवक और भगवान के बीच में? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसी का जवाब आपको भी ढूंढना है, ये चिंतन मंथन करने का आज का ये सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे मानव धर्म की इस प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं, और इसलिए पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते ही नहीं हैं तो शेयर भी करते हैं, है ना। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए अब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जहाँ धर्म केवल प्रतीकों का सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने की एक
कला होती है ना, जीवन जीने की कला बन जाती है। जिसके पास सत्य है उस सत्य को आज हम समझते हैं, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हमें 3 कदम बताए, अद्भुत 3 कदम, और वो अद्भुत 3 कदम है सत्य, मर्यादा और प्रेम। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो परमात्मा का दर्शन बताया है, जीवन दर्शन जो सिखाया है, जो बाबा के सिद्धांत है, जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, ये बहुत जटिल नहीं है। काहे के लिए जटिल नहीं है? परमात्मा से संबंधित होने के लिए। इतना आसान रास्ता, इतना शॉर्टकट रास्ता कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। इतनी जागरूक शक्ति, इतनी जागरूक शक्ति, इतना सरल रास्ता आपको संसार में न कहीं किसी ग्रंथ में मिलेगा, न किसी धर्म में, न पंथ में, न समाज में, न किसी व्यक्ति के पास मिलेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई, बहुत सरलता से बाबा ने परमात्मा का परिचय दिया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जीवन को बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक बनाने के लिए हमें 3 अद्भुत रत्न दिए। 3 अद्भुत रत्न, 3 अद्भुत रत्न, जिन पर पूरा मानव जीवन टिक सकता है, पूरा मानव जीवन। और इसके तो सिर्फ एक एक शब्द पर युग बना रहा, एक एक युग टिका, एक एक युग चला हजारों साल तक। वो है सत्य, मर्यादा, प्रेम। और बाबा ने वो 3 अनमोल रत्न दिए, जिसके ऊपर 3 युग चले। सत्य के ऊपर सतयुग चला, जहाँ सत्य का प्रभाव रहा वो त्रेता युग चला, और द्वापर युग जहाँ प्रेम का प्रभाव रहा। और ये जहाँ तीनों नहीं, उसी का तो नाम कलयुग है। और बाबा ने वो तीनों अनमोल रत्न हर सेवक के हृदय में अंकुरित करने का रास्ता बताया, जहाँ हृदय अंकुरित होता है सत्य, मर्यादा, प्रेम से। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम इन तीनों रत्नों को, इन तीनों कदमों को हम अपने जीवन में जब उतार लेते हैं, तो केवल हमारा व्यवहार ही नहीं, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और वो पहला कदम है, वो पहला स्तंभ है सत्य। सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, और उसी के अनुसार ईमानदारी से जीना। आप गरीब है, गरीब है, पैसे नहीं है, पैसे, जो भी है, जिस परिस्थिति में हो, वैसे के वैसे उसको स्वीकार करना। परंतु मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कई बार हम दूसरों से हम कम, स्वयं से हम अधिक ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो इस सत्य को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, जब हम अपनी कमजोरी छिपाते हैं, और इस मार्ग में छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो इस मार्ग में जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, जब हम अपनी कमजोरी छिपाते हैं, जब अपने अहंकार को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, पूरा समय दांव पे लगाते हैं, तब हम सत्य से दूर चले जाते हैं। सत्य कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही मन को हल्का और आत्मा को निर्भय बनाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, झूठ की उम्र चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, सत्य का सूरज फिर भी हर अंधेरा मिटा सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझना है। सत्य समान धर्म नहीं, प्रेम सम पंथ नहीं, जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप है। इतना प्रकाश इस ईमान में है, और इसलिए बाबा कहते हैं हमारा ईमान ही भगवान है, और भगवान ही ईमान है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने जो दूसरा कदम अपने बताया, वो मर्यादा का कदम है ना, वो मर्यादा, ये दूसरा चरण जो बाबा ने बताया, दूसरा कदम, दूसरा स्तंभ, मर्यादा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। मर्यादा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं होता है। मर्यादा वो लक्ष्मण रेखा है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। आज का समय हमें बार बार कहता है, जब हम देखते बाहर, हमारा मन इतना चंचल है, वो हमें बार बार कहता है कि जो मन करे वही कर, है ना, तुझे जो लगता वही कर। लेकिन बाबा जुमदेव जी का संदेश हमें बताता है, जो सही है वही करो, है ना। मन कहता है हमें जो मन करे वही करो, लेकिन बाबा जुमदेव जी हमें कह रहे हैं जो सही हो वही करो, जो तत्व शब्द नियम के आईने में बैठता है उसी को करो। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये मेरे, भगवान ने बाबा से कहा कि ये मेरे तत्व है, ये मेरा तत्व ज्ञान है, ये मेरे गुण हैं, और ये मेरे नियम हैं, और वही जैसे के वैसे वही तत्व शब्द नियम का है ना, बाबा ने हमें दिया है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें वही करना है जो सही है, और यही अंतर है मनुष्य को मान बनाने का, है ना। यही अंतर जो अगर हम समझ गए, ये अंतर ही हमें
वो मनुष्यता हमारे अंदर में निर्माण करेगा, बाबा का अच्छा सेवक निर्माण करेगा, बाबा का उंगलियों पर गिनने वाला सेवक हम बन पाएंगे, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मर्यादा हमारे शब्दों में नहीं, मर्यादा जो है वो हमारे शब्दों में भी हो, हमारे व्यवहार में भी हो, हमारे परिवार में भी हो, और हमारे जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है उसके भी प्रति हो। ये मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है इस मार्ग में, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जीवन अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। जिसने मर्यादा को समझ लिया उसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया। बिना मर्यादा के स्वतंत्रता भी विनाश का कारण बन सकती है, और इसलिए इस मर्यादा को समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने हमें आज स्वतंत्र किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, खूब राजकारण के लिए, सिर्फ इस अहंकार में कि मेरा भगवान मेरे पास है, मैं किसी से कम नहीं, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। इस अहंकार में नहीं जीना है, नहीं जीना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये तो बाबा की महानता है कि अद्भुत धन, ये आत्मधन बाबा जुमदेव जी ने हमारे हाथ में दिया है। उन दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों को अपने गले लगाए, बाबा की महानता है ना। ऐसे लोगों को, महारोगी को अपने पास बिठाया, ऐसे ऐसे लोगों को तो हम मानते इसलिए नहीं, बाबा की महानता देखो। ये अभी हमारी बारी है कि हम अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते क्या नहीं देते, कि हम भी सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना पद, अपनी खुर्ची, इसके लिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। तो सत्य, मर्यादा, और तीसरा कदम बाबा ने हमें बताया है प्रेम। ये अद्भुत कदम है। तो प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार या मित्रों से प्रेम करना नहीं होता है, ये छोटा सा अर्थ नहीं है। तो सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ न है ना, कोई स्वार्थ न हो, ऐसा सच्चा प्रेम जहाँ अपेक्षा कम हो और अपनापन अधिक हो। जब हम हर जीव में उस परमात्मा का अंश देखने लगते हैं, जब हम हर जीव में उस परमात्मा का अंश देखने लगते हैं, जब किसी की पीड़ा देखकर हमारा हृदय द्रवित होता है, हमारा हृदय भी पीड़ित होता है, जब बिना किसी लाभ की इच्छा के हम किसी की सहायता कर लेते हैं, वही से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। समझ जाना, वो सच्चा प्रेम है जो भगवान को चाहिए, जो बाबा को चाहिए। प्रेम वो शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। अगर हम उस प्रेम के परिभाषा को अगर हम समझ पाए, तो प्रेम वो प्रकाश है जो घृणा के अंधकार को समाप्त कर देता है। तो सत्य धर्म की नींव है, मर्यादा है ढाल। प्रेम बीज जो बोएगा सो पाएगा निहाल, है ना। वो मुक्त हो सकता है क्योंकि सत्य नींव है। तो मर्यादा हमारी सुरक्षा करने वाली बहुत बड़ी ढाल है, और इन सब के ऊपर जब प्रेम का बीज बोया जाता है तो ही हमारा जीवन पूरी तरह से कमल के फूल की तरह खिलने लगता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जरा हमें अपने आप से, अपने मन से एक सवाल पूछना है, चिंतन करना है। क्या मैं हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता हूँ? क्या मेरी दिनचर्या मर्यादा के अनुसार चलती है? क्या मेरा जो प्रेम है वो निस्वार्थ है या उसमें कोई अपेक्षाएं छिपी हुई है? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये मनन चिंतन करना है, क्योंकि हमें इस गैप को, भगवान और सेवक के बीच के गैप को अगर कम करना है तो यही वो रास्ता है जो बाबा ने बताया है। तत्व, शब्द, नियम, है ना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये 3 कदम, सत्य, मर्यादा और प्रेम, सत्य, मर्यादा और प्रेम, आपको क्या लगता है ना? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है दैनंदिन जीवन में चलते समय, है ना? दैनंदिन जीवन में चलते समय, व्यवहार करते समय आपको क्या लगता है इन 3 शब्दों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सत्य बोलना है, मर्यादा निभाना है, या निस्वार्थ प्रेम करना है? कृपया कमेंट्स में आप अवश्य लिखिए, आप अपने विचार जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आधार बन जाता है ना, मर्यादा उसका कवच बन जाता है और प्रेम उसकी पहचान बन जाता है, तो उसी के जीवन में शांति, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति खुद ब खुद आने लगती है। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान को याद नहीं करना पड़ता, वो भगवत स्वरूप, वो सेवक बन जाता है। इन
कदम की महिमा बाबा जुमदेव जी ने बार बार की है। बाबा एक ही कहते थे, है ना, कि कितने सेवक है जो अपने परिवार और सेवकों में सत्यमादा प्रेम का आचरण करते हैं। बाबा ने कभी किसी को कुछ मांगा होगा तो सत्यमादा प्रेम ही मांगा। बाबा भगवत स्वरूप थे और उस भगवत स्वरूप में बाबा अगर किसी के लिए रोए होंगे तो सिर्फ सत्यमादा प्रेम के लिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है, सत्यमादा प्रेम, है ना। अभी बात आती है ये जो मार्ग है, ये इस मार्ग में पूजा क्या है। तो हम जो सुबह की विनती करते हैं, शाम की प्रार्थना करते हैं, ये सिर्फ हमारी पूजा नहीं, इस मार्ग में कर्म पूजा है ना। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव में जो कर्म किए जाते हैं, हर कर्म करते समय हम जो भगवान को सामने रखकर करते हैं, क्योंकि हम जब सारे लोग जो गृहस्थी वाले लोग हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को आज हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस मार्ग में कर्म ही पूजा है। महत्वपूर्ण ये कर्म, लेकिन कर्म में भी अहंकार नहीं चिपकना चाहिए। मैं को मिटाकर जो कर्म किए जाते हैं, आज हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार ये कर्म भी उस परमात्मा और आत्मा के बीच में, यानी सेवक और भगवान के बीच में अगर कोई आता है तो ये कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म बंधन से बाबा ने हमें मुक्त किया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग में आने के पहले हम पूजा क्या समझते थे। हमें ऐसा लगता था कि मंदिर में जाना, घंटों घंटों तक घंटी बजाना, बहुत सारे अनुष्ठान करना, ये व्रत रखना, वो व्रत रखना, हम इसको असली भगवान की पूजा समझते थे। बराबर है ना, असली भगवान की पूजा समझते थे, क्योंकि हम वहीं पे भगवान देखते थे। आज इस मार्ग में आने के बाद क्या कर रहे हैं, है ना, बस सुबह विनती कर लिया, प्रार्थना कर लिया, भगवान को हार डाल दिया, ये भगवान की असली पूजा नहीं है। हवन कर लिया, फिर बैठक में चले गए, है ना, या फिर मौदा आश्रम में गए, मंडल में गए, निवास स्थान में गए, बोले कहा गए मैं भगवान के दर्शन करके, है ना, आश्रम में गए। थोड़ी सोचने वाली बात है कि आप इसको पूजा मानते हो। नहीं, बाबा जुमदेव जी ने, और ये भक्ति भी नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने जो भक्ति की परिभाषा बताई है वो समझना है। बाबा जुमदेव जी ने जो धुनी लगा के 15 साल जो तपस्वी बैठा था, 15 साल, बाबा उसको कहते हैं, अरे अरे बोले तूने 15 साल गवाया, बोले, है ना। तो वो भक्ति नहीं है। बाबा ने भक्ति की नई परिभाषा बताई है, बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा का पूरा जीवन दर्शन देखिए। बाबा का जीवन दर्शन में बता रहा है कि जिस हाथ ने किसी दुखी के आंसू पोंछ लिए, और बाबा ने वही काम किया, है ना। बाबा आज भी वही काम कर रहे। बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा की सेवा करते। बाबा तो आज विश्व रूपी हो गए, लेकिन आज भी बाबा हर नर नारी की सेवा कर रहे हैं। कहाँ पे सेवा कर रहे हैं? आत्मा में परमात्मा की सेवा। बड़ा अद्भुत शब्द है। तो समझना है कि भगवान की असली पूजा कहाँ है ना, असली भक्ति क्या है। तो जिस हाथ ने किसी दुखी के आंसू पोंछे, वो हाथ किसी मंदिर की आरती या पूजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं बड़ा है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, कहीं और जगह ढूंढते हैं, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भक्ति, इस मार्ग की पूजा कर्मकांड में नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, रोज जीने में, हर पल पल जीने में है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमारी जो दिन भर की मेहनत की कमाई है ना, हमारा वो ईमानदार श्रम जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति हमारी जो निष्ठा है, यही हमारी असली आध्यात्मिक मुद्रा, आध्यात्मिक भाव है, और यही असली इस धर्म की भक्ति है। जब हम एक पिता, एक माँ, एक बेटे या बेटी के रूप में जब हम पूरा परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, पूरे सत्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। सेवक को अपनी जिम्मेदारी निभाना है, पिता को, माँ को, बेटे को, बेटी को। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस जिम्मेदारी को जो सेवक समझता है वो साक्षात परमात्मा की ही सेवा कर रहा होता है। ये असली पूजा है इस मार्ग की। तो पत्थर की मूर्त को नमन हजारों बार किया, पर भूखे को रोटी देकर भगवान का प्यार पा लिया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, पत्थर की मूर्त में हमें सांत्वना मिल सकती है, लेकिन एक भूखे को रोटी देने से हमें परमात्मा का, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और यही इस मार्ग की ताकत है, आत्म अनुभव। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि समाज के प्रति आपकी छोटी सी मदद, किसी की ज़रूरत के समय अपना हाथ बढ़ाना, या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, उसको पूरा करना, उस
उस सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता, और इतना आसान रास्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे और प्रिय सेवक भाई और बहनों, आज अपनी जीवन यात्रा को जरा रुक कर देखिए, शांति से बैठ जाइए। हम पूजा तो करते हैं, विनती प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे सेवक बन पाए हैं? बाबा जी से कहते हैं उंगलियों पर गिनने वाला सेवक, है ना। उंगलियों पर गिनने वाले सेवक में हमारी गिनती है क्या, है ना। बाबा के सोच वाला सेवक, बाबा के रास्ते पर चलने वाला सेवक हम बन पाए हैं क्या? इसका चिंतन हमें करना है, बार बार करना है, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद अगर कोई कार्य हमारे लिए बचता है, अंतिम समय तक सेवक बनने की प्रोसेस में बने रहना। यहाँ कोई पक्का सेवक नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज मेरा आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और छोटा सा सवाल है। आज के दिन आपने कौन सा ऐसा एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म किया है, कार्य किया है, जिसे आप पूरे गर्व के साथ अपनी पूजा मान सकते हो, है ना। निष्काम कर्मयोगी इस मार्ग की सबसे बड़ी पूजा है। हो सकता है कि आपने किसी की मदद की हो, किसी को मुस्कुरा कर सहारा दिया हो, या बिना किसी स्वार्थ के अपना कोई कार्य किया हो ना, उस पल को आप याद कीजिए, या अपने जीवन में जब भी अभी कैसा किया होगा उसको याद करिए, क्योंकि वही वो पल था जिस समय आप परमात्मा के बिल्कुल करीब थे। इतना नज़दीक, इतना करीब कहीं नहीं थे, क्योंकि इस प्रार्थना की लाइन ही है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जरा अपने मन से, अपने आप से हमें एक सवाल पूछना है, क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूँ या भगवान के नाम से डरता हूँ? ये बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना, हम क्यों बैठक में जाते हैं, है ना। भगवान हमें करण देगा इसलिए कि आपका भगवान से प्रेम है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस मार्ग में आने के बाद भी संसार तो मंदिर में इसलिए जाता, मस्जिद में इसलिए जाता, क्यों? भगवान से डरता है। क्या आप भी इस मार्ग में आने के बाद भी भगवान ने जो इतना सीधा, बाबा ने जो इतना सीधा रास्ता बताया है, जो भगवान का परिचय दिया है, तो ये आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है। ये बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत ही गहरा है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं या भगवान के नाम से डरते हैं, है ना। क्योंकि आज बहुत सारे लोग धर्म का पालन जो करते हैं वो कई बार डर के मारे करते हैं, भय के कारण करते हैं। और कई बार मन में विचार आता है कि अगर आज मैंने विनती नहीं की, है ना, प्रार्थना नहीं की, तो कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाए। शनिवार था, मैंने हार ही नहीं चढ़ाया बाबा को, आ गई भावना, बरोबर है। अगर ये विशेष अनुष्ठान नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएगा, बोले, है ना। भगवान, अगर ये नियम टूट गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जरा आप सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए, क्या परमात्मा इतना छोटा हो सकता है कि वो प्रेम से अधिक डर को महत्व दे? तो आपकी साधना, आपकी पूजा, आपका जीवन डर से चल रहा है या प्रेम से चल रहा है? ये सवाल, ये चिंतन हम सबको अपने आप से करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि कोई पिता अपने बच्चे से ये कहे कि अगर तुम रोज मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो क्या वो सच्चा पिता हम उसे कहेंगे, है ना? सच्चा पिता कहेंगे? नहीं। जैसे मैं एक बार एक घर में गया था, एक माँ अपने, उनके घर में बेटा मैं निकल रहा था, वो माँ अपने बेटी को कहती है, बेटा बोले धांडे जी को नमस्कार करो। वो बेटी नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो बहुत पीछे लगी है ना, डांटने लगे, बोलने लगे। मैंने कहा भाई आप नमस्कार कर लो, वो सीख जाएगी, है ना। तो नमस्कार करना है डर से नहीं, प्रेम से। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो सच्चा पिता अपने बच्चे से प्रेम चाहता है, भय नहीं। हमें बच्चों को डराना नहीं है, हमें वो आचरण करना है जो बच्चे हमें देखकर वो वैसा करने लगे। बहुत सारे परिवार में मैंने बच्चे देखे हैं, माता पिता जैसे करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं, उनको डराना नहीं है भगवान के नाम से। तो इस प्रकार सच्चा धर्म भी प्रेम सिखाता है, सत्य सिखाता है, मर्यादा पर चलना सिखाता है। कोई भी असली धर्म, सच्चा धर्म डर और आपको अंधविश्वास नहीं सिखाएगा। जहाँ डर है, अंधविश्वास है, वहाँ मानव धर्म नहीं हो सकता, कोई भी धर्म नहीं हो सकता। आज सारे धर्म संसार में देखो सिर्फ डर के कारण चल रहे हैं, अंधविश्वास के कारण चले। बहुत बड़ा व्यापार हो गया धर्म, बहुत बड़ा व्यापार हो गया। भगवान के नाम पर
पूरे संसार में, है ना, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में व्यापार किया जा रहा है और उसके दो ही आधार है, एक डर और एक अंधविश्वास। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है ये सत्य पर चलने का मार्ग है और हर सेवक को निडर बनाया बाबा ने, ध्येयवादी बनाया, डरपोक नहीं बनाया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वो आत्मबल बाबा ने हमें दिया है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हमारा जीवन सत्य, ईमानदारी, सेवा और प्रेम पर आधारित होता है तब हमें हर समय किसी बाहरी सुरक्षा कवच की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है ना। हर पल हम ध्येयवादी सेवक बने रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारा चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। जब हमारा मन निर्मल होता है तब भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भय छीन नहीं सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है, अंधविश्वास हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन सत्य हमेशा स्वतंत्रता देता है। अगर किसी मान्यता को निभाने के पीछे केवल डर है तो हमें रुककर स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं ये प्रेम से कर रहा हूँ या केवल भय के कारण कर रहा हूँ। बार बार हमें ये सवाल पूछना है अगर बाबा का सेवक बनना है, भगवान से संबंधित सेवक बनना है। यदि उत्तर भय है तो वहाँ हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ढूंढता था जिसे मैं मंदिरों की भीड़ में, वो तो मिल गया मुझे मेरी साफ नीयत की सीढ़ में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसका अर्थ बहुत ही सीधा है। परमात्मा तक पहुंचने का सबसे निकट मार्ग बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि शुद्ध नियत, निर्मल हृदय में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, ऐसे सच्चे आचरण से होकर जाता है परमात्मा से संबंधित होने का ये मार्ग। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सिखाया है कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का मंदिर बन जाए, इसलिए मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। जब हमारे विचार पवित्र हो, जब हमारी वाणी मधुर हो, है ना, आत्मा को जगाने वाली वाणी, जब हमारे विचार पवित्र हो, जब हमारी वाणी मधुर हो, जब हमारे कर्म निस्वार्थ हो, तब हमारा पूरा जीवन ही परमात्मा की उपासना बन जाता है और तब मन में एक अद्भुत शांति आती है। एक ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति, कोई डर और कोई अंधविश्वास हिला भी नहीं सकता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अब मैं आप सभी सेवकों को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में किसी ऐसी पुरानी मान्यता को, आदत को या डर को आप अपनी पहचान आप अभी भी मानते हो तो आप उसको पहचानो, थोड़ा चिंतन करो। अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कोई पुरानी मान्यता है, कोई भाव है, अभी भी भावना है आपके मन में, है ना, जो आपको अभी अर्थहीन लग रही है, इस वीडियो को सुनने के बाद वो अर्थहीन लग रही है तो उसका चिंतन करो, उसका त्याग करो, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वही वो मान्यता होगी, वो आदत होगी, वो डर होगा जो आपको बाबा का सेवक बनने में रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। आज उस बोझ को हमें उतार कर फेंक देना है, निडर बनना है, ध्येयवादी बनना है, क्योंकि सत्य ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा। इस मार्ग में बाबा ने जो सत्यमाता प्रेम का कवच दिया है ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कुछ क्षण अपने भीतर झांकिए, देखिए, अपने आप को टटोलिए, थोड़ा सा चिंतन करिए और जिस दिन ये जो मन है ना, ये भय मुक्त हो जाता है, तो क्योंकि हमें अगर वास्तविक परिवर्तन जो करना है वो बाहर में नहीं है, अपने आप से करना है, अंदर में करना है। ये खुद परिवर्तित होने का मार्ग है ना, खुद को सुधारने का मार्ग है। इसकी शुरुआती मैं से होती है, पहले दिन से हमने वचन दिया है, मैंने दिया, पत्नी ने दिया, परिवार ने, एक एक आदमी अपनी विनंती मैं से करता है। जिस मैं को अगर मारना है, मैं को मारना है तो परिवर्तन हमें अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मन भय से मुक्त हो जाता है उसी दिन आंतरिक शांति का वास्तविक सूर्योदय होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज तो हम इस डिजिटल युग में जी रहे हैं। आज का जो युग है डिजिटल युग है। सुबह खुलते मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल, हर पल नोटिफिकेशन, वीडियो, रील, समाचार, न जाने कितने अनगिनत विचार हमारे मन के द्वार पर हर समय खड़े रहते हैं, दस्तक देते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये डिजिटल दुनिया में अपने आप से एक सवाल पूछना है, भगवान से संबंधित होना है तो ये मोबाइल हमें चला रहा है कि हम मोबाइल को चला रहे हैं? आज जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन आत्मिक अनुभव,
सेल्फ डिसिप्लिन की कमी बढ़ती जा रही है। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने जीवन में मर्यादा का विशेष महत्व बताया है। मर्यादा का अर्थ केवल बाहरी नियम नहीं है, मर्यादा का अर्थ है अपने मन के द्वार पर पहरा देना, बार बार अपने मन पर काबू रखना। बाबा कह रहे हैं जो अपने मन पर कंट्रोल करेगा, है ना, जो अपने मन को काबू में रखेगा वही सत्यनादा प्रेम का आचरण कर पाएगा, बोले, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो जैसे किसी घर का दरवाजा हमेशा खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी अंदर जा सकता है। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि सेवक तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला। तूफान कौन? तो ये डिजिटल युग में ये जो कुछ हम देख रहे हैं बाहर में, है ना, इतना मन चंचल होते जा रहा है इस मोबाइल के कारण, इस डिजिटल दुनिया में। इसको स्थिर करना, इसको एकाग्र करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप इसको अगर खुला रख देंगे तो खाली अगर कुत्ते का राज है, कोई तो घुसेगा, कोई भी अंदर जा सकता है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसलिए जो मन का द्वार है इसको बिना विवेक के अगर खुले रखेंगे तो इसमें कौन घुसेगा? क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय, नकारात्मकता और भ्रम आसानी से घुस जाएगा। इसलिए तो दिन भर में बार बार हमें इस तत्व शब्द नियम के आईने को देखना है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई कार्य करना है ना, बहुत महत्वपूर्ण मर्यादा यानी अनुशासन, डिसिप्लिन, ये तय करना कि मैं अपने मन में क्या प्रवेश करने दूं और क्या नहीं, है ना, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। इसलिए मैंने सवाल किया आपसे कि आप मोबाइल के कंट्रोल में हो कि मोबाइल आपके कंट्रोल में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमें किसी विशेष स्थान, किसी भव्य वेदी या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है ना। सच्ची पूजा तब होती है जब हमारे विचार सत्य से भरे हैं, हमारे शब्द प्रेम से भर जाए और हमारे कर्म सेवा से भर जाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है ये ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, ये आत्म अनुभव का मार्ग है। इसलिए हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्यमादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में रंगा दे कोई। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये मानव धर्म अपने जीवन में उतारने का मार्ग है। मानव धर्म कहता है यदि मन पवित्र है तो जीवन पवित्र होगा, यदि विचार पवित्र है तो समाज भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। क्योंकि समाज किसी और से नहीं बनता, समाज हम सबके चरित्र से बनता है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये बाबा जुमदेव जी का संदेश हमें याद रखना है ना। बाबा का जीवन चरित्र हमें यही बताता है कि स्वयं को बदलो, समाज बदलेगा। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सत्य अपनाता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो राष्ट्र भी बदल जाता है। इस परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि हमारे अपने दैनिक अनुशासन से होती है। आज मैं आप सभी सेवकों से एक छोटा सा आत्ममंथन करने का आग्रह करूंगा, संकल्प करने का मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस डिजिटल शोर शराबे के बीच मैं अपने मन को बिल्कुल शांत और अनुशासित रखने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। इसलिए हमें दिन का थोड़ा सा समय, एक निश्चित समय अपने आप को देना है, वो निकालना है। क्या वो निश्चित समय आप निकालने के लिए रेडी है? 5 मिनट हो सकते हैं जहाँ पे कोई मोबाइल नहीं होगा, है ना, कोई मोबाइल नहीं होगा, बस 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास खाली समय है ना। हो सकता है सुबह जागने के बाद हो या रात को सोने के पहले हो या सुबह विनती करते हो उस समय या शाम को प्रार्थना करते हो उस समय शांत बैठ जाइए आप, है ना, शांति से बैठ जाइए और आप बिल्कुल संकल्प करिए कि आपसे मोबाइल दूर है ना। और छोटा सा संकल्प करना है जिससे हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने वाला है। एक ऐसा अपने आप को समय देना है, सिर्फ आप हो, आपके पास तत्व शब्द नियम का आईना है, इसके साथ संबंधित होना है। बस 10 या 5 मिनट दे दीजिए और आत्मचिंतन करने का है मार्ग, जिससे आत्मशुद्धि हमारे जीवन में हम पल पल इसको अपने आचरण में लाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अनुशासन किसी बंधन का नाम नहीं है। अनुशासन वह स्वतंत्रता है जो अपने मन का स्वामी बनाती है, न कि परिस्थितियों का दास। और जब मन अनुशासित हो जाता है तब सत्य मादा प्रेम केवल शब्द नहीं रहते, वे हमारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं। इसी को कहते हैं हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। हमारी जो ऊर्जा है
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे संपूर्ण ऊर्जा फिर सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जुमदेव जी का जो मिशन है ये कभी अधूरा नहीं था, न कभी रहने वाला है, क्योंकि आज तो ये तत्व शब्द नियम घर घर की जरूरत बनी है, हर हृदय की जरूरत बनी हुई है, क्योंकि बाबा का मिशन जो है जीवित है, निरंतर है, और ये आप जैसे समर्पित सेवकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे सेवक है इस मार्ग पे, मैं काफ़ी सेवकों से जानता हूँ जो पूरे अपने गृहस्थी जीवन में इस आईने को देखकर अपने जीवन में इतना परिवर्तन किया कि आज बड़े सरकारें जो काम नहीं कर सकती है ना, कोई बड़ा तत्वज्ञानी जो काम नहीं कर सका अभी तक इस कलयुग में, आज के इस वर्तमान परिस्थिति में वो कार्य बाबा के सेवकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, हो रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी सेवक इस मानव धर्म के चलते फिरते प्रमाण हो, क्योंकि हर सेवक के पास आत्म अनुभव है, आत्म अनुभव है, तो वो दीन दूर नहीं है ना, है ना, वो दीन दूर नहीं है। काश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज का जो ये सवाल, आज की जो चर्चा, आज का जो वीडियो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक आत्म मंथन की प्रक्रिया है। इस वीडियो को और दोबारा सुनिए, आत्म मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम सबको हृदय में एक संकल्प के साथ चिंतन करना है, मंथन करना है कि मैं एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, है ना, एक चित्त एक लक्ष्य, यही मेरी सबसे पूजा है। बाबा जुमदेव जी का जो सिद्धांत है, जो तत्व शब्द नियम का आईना बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है, उसी को मैं सामने रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। हम केवल मनुष्य होने का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने हर कर्म और विचार से मानवता को जिएंगे। मानवता को जगाने की बात बाबा जुमदेव जी करते हैं। हमें याद रखना है, धर्म को ढोना नहीं है, धर्म को ओढ़ना है। धर्म को ओढ़ने का मतलब अपने चरित्र में, अपनी करनी में उस धर्म को ओढ़ना है, उस तत्व शब्द नियम को जीना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी की जो यात्रा है, ये जो जीवन रूपी यात्रा बाबा ने दी है ना, जो हमारा दूसरा जन्म इस मार्ग में आने के बाद हुआ है, ये यात्रा सत्य माता प्रेम के प्रकाश से भरी हो, यह मैं बाबा हनुमान जी से मैं विनंती करता हूँ। और हम सभी मिलके बाबा जुमदेव जी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुँचाने का हम संकल्प करेंगे, और आप सभी के भीतर के उस परम तत्व को, बाबा हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा प्रणाम। और आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।